अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल GM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं एक बयान लेकर आया हूँ मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब का। अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हज़रत ने इसमें जो हकीकत बताई है, आज जो अमेरिका में हुआ है कुछ दिन पहले, उसकी जो सच्चाई है पूरी बयान हज़रत ने इस वीडियो के माध्यम से की है। दोस्तों, ये बयान आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप अगर इस वीडियो को प्ले ही कर लिया है तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं और स्किप भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। दोस्तों, ये बयान मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी का है और इस बयान में हजरत ने बता दिया है कि कौन पावरफुल है और कौन क्या है। दोस्तों, ये बयान मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब का आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कि मुट्ठी में गए, उन्होंने कितने सितम किए, उन्होंने बारूद बनाया, उन्होंने बम बनाए, उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के आलात बनाए। मैं गलत नहीं थे कहता, अगर इनके हालात देखने हैं तो फिलिस्तीन में जाके देखो कितने घरों को इन्होंने तबाही की दहलीज पे लाके खड़ा किया, कितने बच्चों को इन्होंने यतीम बनाया, कितनी औरतों की मांग से उनका सुहाग छीन करके उन्हें बेवा बना दिया। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये वो हैं जिनके पास पावर है, ये वो हैं जिनके पास दुनियावी ताकत है। मगर याद रखिएगा, जिनके हाथों में कुरान है, अगर उमर बन के कुर्सी पे बैठा है तो शेर बकरी को एक जगह खड़ा किया है और ऐलान किया है, जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो बर्बादियां फैलाया करते हैं, जो मुस्तफा वाले होते हैं वो आबादियां फैलाया। हाँ बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। और एक बात मैं कह दूं, ये बात जहन से निकाल देना कि तुम दुखियारे हो, तुम लावारिस हो, निकाल देना ये बात जहन से। इस बात ने हमें बुज़दिल बना दिया, हम लुट गए हैं, हमारा कोई नहीं है। नहीं, हम तो वो हैं जिसका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हल्के में ना लेना कि कोई कुछ भी कर जाएगा हम मिट जाएंगे। तुम जो कर लो, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, आज दुनिया देख नहीं रही है, वो फिलिस्तीन के बच्चे की बात शायद आपको भी याद होगी, मुझे तो रात को याद आ जाती है तो नींद उड़ जाती है। उसने भागते हुए कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे कौन थे? बारूद था, बम था, फौजी थे, असलहे थे, लेकिन उस बच्चे की जबान पे सिर्फ अल्लाह था। और एक बच्ची ने रोते रोते कहा था, मैं खुदा के पास जाके पूरी दुनिया का हाल बताऊंगी। हम मिट रहे थे, 57 मुल्क तमाशा देख रहे थे, हम फाके से थे, अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उसने कहा था, मैं खुदा को जाके बताऊंगी। जब हमारे सरों से छतें छीन ली गई थी तब अय्याश अपनी अय्याशी में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था, हम तो पानी को तरस गए थे, लेकिन अरब के अय्याश शराब के नशे में डूबे हुए थे। उस बच्ची ने कहा था, मैं खुदा के पास जाके बताऊंगी हम पे क्या सितम हुआ है। शायद उस बच्ची ने जाके बता दिया कि अब अल्लाह का अज़ाब पलटा है। मैंने देखा कुछ ढोंगियों को कि अमेरिका की जमीन पे अजान पर लगे थे। मैं पूछना चाहता हूं, बेगैरत हो, कब तक चापलूसी करते रहोगे? जब फिलिस्तीन में बंद गिर रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चे तड़प रहे थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बेवा बनाई कहीं और थे तब तुम्हारी अजानें कहां थी? जब बच्चों को यतीम बनाया गया तब तुम्हारी अजानें कहां थी? अब आग अल्लाह का अज़ाब बन के अमेरिका पे बरसी है, तुम अजानें पढ़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लाखों अजानें पढ़े आकर के कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए कि खुदा ने ऐलान कर दिया है, तुम जालिमों के साथ रहो, हमारा करम मजलूमों के साथ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चापलूसी की भी हद होती है यार। अपनी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आज तुम जालिमों के साथ खड़े हो गए।
उनकी आग बुझा रहे हो जिसे रब नहीं बुझाना चाहता। तुमने नहीं देखा जहाज ठंडे पड़ गए हैं? कितने जहाज अल्लाह ने आग की नजर कर दी, बुझाओ तुम। और अजाब सिर्फ एक नहीं है, अमेरिका में 2 अजाब है इस वक्त, एक गर्मी का अजाब है और एक ठंडी का अजाब है। आधा अमेरिका बर्फ से मर रहा है और आधा अमेरिका आग से मर रहा है। अल्लाह के यहाँ अजाब अगर वो देने पे आए तो बर्फ से तड़पा दे, वो कादिर मुतलक है। और मुसलमानों दिल थोड़ा न करना, ऐसे कितने नमरूद आए और चले गए। हाँ, ये जमीनें खोदते रह जाएंगे। इस्लाम का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह कयामत तक इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ रुक के एक बात कहूं, शर्त है हमें सही होना है, हमें सही होना है। कोई कुरान का एक वर्क फाड़ दे तो पूरी कौम के सीने में आग लग जाती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान के एक नुक्ते की भी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। नुक्ता तो क्या, जिस जुज़दान में कुरान रखा जाता है, हम तो उस कपड़े की भी तौहीन गवारा नहीं करेंगे। हमें तो हमारे बाप ने बताया बेटे रहल पे ठोकर न लगे, हमने कहा कुरान तो नहीं, कहा ये कुरान नहीं लेकिन इस पे कुरान रखा जाता है। हम तो उस लकड़ी का एहतराम करते हैं जिस पे रख के कुरान पढ़ा जाता है। बहुत उम्दा बयान है लोग हमारे माशाअल्लाह। इश्क का अंदाजा लगाएंगे हमें कुरान से कितना प्यार है, हम कितना प्यार कुरान से करते हैं। लेकिन आपसे थोड़ा सा सवाल है मेरा, हमने कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं की? पूछा कभी अपने आप से? है ना, हम हजरत 2 चीजों में रह गए, नारों में पूरी कौम लुट गई है। 12वीं आ जाए तो कपड़े निकाल के डांस करके कह रहा सरकार की आमद। भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन? नहीं, लगाओ नारे, नारे हमारी जान भी है, लेकिन नारे लगाने से पहले ना जाहिर और बातिन दोनों अच्छे करो, फिर अल्लाह तुम्हारी आवाज से ना नारे की बातिल के कलेजे फाड़ देगा। लेकिन माफ कीजिएगा, कड़वी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम कर लें हम लोग। हमने कुरान को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि ये कुरान वाले लोग बैठे हैं। हमारे घर में बारात आती है, बारात जाती है, कुरान वाले याद नहीं आते। अब्बा मर जाए फौरन मौलाना याद आता है, अम्मा मर जाए फौरन कुरान वाले, तीजा आए भगोना कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। 40 में आ जाए कौन खाएगा, है ना मदरसे के बच्चे। क्यों तुमने कुरान वालों को इतना हकीर समझ रखा है? पूछें जरा अपने आप से, हमने कोई कुरान की तौहीन तो नहीं की है? प्रधान बेटा पढ़ा लो जी, पढ़ा लिए, तुम्हें ही देख रहे हैं। ये जुमले होते, तुम्हें ही देख रहे हैं। उन हाफिज जी को देख लो, 3000 मिलने। अगर दौलत की असल होती ना तो एक रात में 50 लाख भी जेब काट के मिल सकते। लेकिन पता है क्यों है ये प्रधान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि प्रधान के अब्बा ने जो तरबियत की थी ना प्रधान की, उन्होंने भी ना कोठी दिखाई बगल वाली और कहा था लल्ला ए नहीं, मेरे बेटे माइक पे बैठा दिया, 5 मिनट नहीं बोल पाएगा। तवज्जो कर लें थोड़ी सी, मैं वो शौक नहीं है शोर मचाने का मुझे भी। आप सुने तो ठीक है, ना सुने तब भी ठीक है। रोज बोलना रहता, होगा भी नहीं है कि आज टाइम ना मिला तो रोटी हजम नहीं होगी, है ना। ये हमारे रजा। तो दोस्तों आपने सुन लिया मुफ्ती अहमद रजा साहब का मुकम्मल बयान जो हजरत ने इस वीडियो के माध्यम से कहा है। आप सुनकर हैरान रह गए होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, यानी अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे शोहरत देता है। जो अपने आप पर बहुत ज्यादा इतराते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हैं, वो अल्लाह पाक उनकी पावरफुल को चाहे तो 1 मिनट में ही गिरा देता है। जैसे अपने आप को अभी अमेरिका बहुत पावरफुल मानता है, लेकिन अल्लाह पाक अगर चाहे तो 1 दिन में ही उसको बर्बाद कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक
कुरान में कहता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे और मेरा रब जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे जलील करे, जिसे चाहे इज्जतें दे। मेरे परवरदिगार आलम की शान बहुत आला शान है। दोस्तों, ऐसे बयानात सुनने के लिए, अच्छी और सच्ची पैगाम सुनने के लिए, अच्छी तकरीर ना तो मनक़बत सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सच्चे और पक्के बयानात और सच्ची अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।